सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बचपन से जुड़ा है यह स्थान। इस स्थान पर हुआ था खालसा पंथ की स्थापना। यहाँ बिताए थे गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन के 13 साल। अंगीठा साहिब के नाम से जाना जाता है पटना के इस गुरुद्वारे को। नमस्कार, मैं प्रिया, स्वागत है आपका पर्यटक बिहार में। आज हम बिहार के राजधानी पटना में अवस्थित गुरुद्वारा बाल लीला के बारे में जानेंगे। बिहार की राजधानी पटना, जो बिहार राज्य का सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि बिहार का ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक स्थान में से एक है। साथ ही साथ पटना शहर पूरे भारत में पर्यटक स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ से अलग अलग धर्म के लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है और सभी धर्मों के कई ऐतिहासिक तीर्थ स्थल भी हैं, जिसमें से एक है सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह के बचपन में बिताए गए स्थान, जो गुरुद्वारा बाल लीला के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारे से सिख धर्म की पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि बाल लीला गुरुद्वारा उसी स्थान पर बनवाया गया है जहाँ गुरु गोविंद सिंह के नाना राजा फतेह चंद मौली का मूल निवास स्थान था और गुरु गोविंद सिंह ने अपने बचपन के दिन यहाँ गुजारा। साथ ही इसी स्थान पर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया और उन मूल्यों को आत्मसात किया जिससे उनके असाधारण जीवन का आकार ही बदल गया। साथ ही गुरु गोविंद सिंह यहाँ अपने उम्र के 13 साल गुजारे। पटना के इस बाल लीला गुरुद्वारे से पौराणिक कहानी भी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि राजा फतेह चंद मौली और रानी विशंभरा देवी को कोई पुत्र नहीं था। एक दिन बाल रूप गुरु गोविंद सिंह जी ने रानी विशंभरा के गोद में बैठ गए। रानी भावुक होकर बोली कि आज से आप मेरे धर्म पुत्र हैं। जब गुरु गोविंद सिंह ने रानी विशंभरा से भोजन मांगा तो रानी ने काले चने की घुगनी और पूरी बनाकर खिलाया, जो आज भी बाल लीला गुरुद्वारे में प्रसाद के रूप में घुगनी दिया जाता है। इस गुरुद्वारे की परिसर प्रारंभिक सिख वास्तुकला और शिल्पकला से तैयार किया गया है, जो सिख समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। तो वहीं इसमें विशेष प्रार्थना कक्ष भी है, जिसे दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारे के सामने का भाग सफेद संगमरमर का इस्तेमाल करके बनवाया गया है। इसके साथ ही जटिल नक्काशी और अद्भुत गुंबद का भी निर्माण किया गया है, जो गुरुद्वारे की भव्यता को प्रदर्शित करता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुद्वारा बाल लीला बिहार के मुख्य आकर्षक गर्भगृह में से एक है, जिसे अंगीठा साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिख समुदाय के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। गुरुद्वारा परिसर के अंदर एक बड़ा लंगर हॉल बनाया गया है, जिसे सामुदायिक रसोई के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं हर जाति धर्म समुदाय के लोगों को और यात्रियों को यहाँ मुफ्त भोजन करवाया जाता है। लंगर की यह परंपरा पुरातन काल से ही चली आ रही है, जिसका उद्देश्य मानवता और निस्वार्थ सेवा की भावना जुड़ी हुई है। गुरुद्वारा बाल लीला बिहार का एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसी गुरुद्वारे में एक विशेष और संप्रभु समुदाय खालसा पंथ की स्थापना किया गया। यह स्थान गुरु गोविंद सिंह के प्रेरक जीवन के उदाहरण के रूप में कायम है। साथ ही सभी धर्म के लोगों को शांति और मानवता का उद्देश्य भी देता है। यहाँ हर समुदाय के लोग देश के कोने कोने से घूमने के लिए आते हैं। सालों भर यहाँ पर्यटक का भारी संख्या में भीड़ रहता है। तो वहीं इसके आसपास के पर्यटक स्थल की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में कई पर्यटक स्थल है, जिसमें से मुख्य है पटना म्यूजियम, गांधी संग्रहालय, आगम कुआं, सभ्यता द्वार, गोलघर, पटन देवी मंदिर, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना तारा मंडल, हनुमान मंदिर, पटना गंगा घाट जैसे कई ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है, जहां देश विदेश से पर्यटक घूमने और भारत का प्राचीन इतिहास को समझने के लिए आते हैं। साथ ही पटना राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और फ्लाइट से जुड़ा हुआ है, जिससे यात्रा करके पर्यटक आसानी से पटना के गुरुद्वारा बाल लीला पहुंच सकते हैं। यहाँ के निवासी का कहना है कि इस गुरुद्वारे में एक असीम शांति का अनुभव होता है। तो वहीं अगर आप भी अभी तक गुरुद्वारा बाल लीला नहीं गए तो एक बार जरूर जाएं। धन्यवाद।